नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका किसानी दिन भर में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे राकेश टिकैत को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि आज राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पहुंचे। बिजनौर वही जहां पर गुलदार के हमले के चलते कई लोग जख्मी हैं, कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग परेशान हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार से मृतकों के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए मांग की है। राकेश टिकैत ने बहुत कुछ बातें कही है, सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है उनका। बिजनौर में गुलदार के हमले में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार से मृतकों के परिवारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। राकेश टिकैत से मिलने के लिए लोगों की भीड़ भी जुट गई थी। सुनिए इस दौरान राकेश टिकैत ने क्या कहा। इनसे कैसे निस्तारण मिले, क्योंकि कई जिलों में पहले होता था कि जंगली जानवर, हाथी का प्रकोप बहुत चला। गुलदार का है और भेड़िया का, 3 तरह के जानवर है जो जंगली जानवर हैं और सीधा ये हमले कर रहे हैं। बहुत डेथ यहाँ पर हो रही, खास करके बिजनौर जिले में 28 डेथ होगी। तो एक इसको अभियान के तहत इसको लेना पड़ेगा। इसमें प्रशासन भी मदद करेगा और जो गांव के लोग हैं वे भी इसमें मदद करेंगे। मतलब जैसे बिजनौर में तेंदुए हैं, बहराइच में भेड़िए हैं, तो क्या भारतीय किसानों टिकैत ये यूपी स्तर पे कोई अभियान चलाएगी इसके लिए? हम प्रशासन से ही बातचीत करेंगे इसमें, और एक तो पिंजरे बन जाए, ये पकड़े जाएं और इनको फिर जंगल के जानवर हैं तो जंगल में रहे, इनको दूर, आबादी से दूर इनको जंगल में छोड़ा जाए इनको। जिधर संगठन ने कहा है कि अब 16 सितंबर को बिजनौर बंद का आह्वान किया है, ये नेशनल लेवल पे या बिजनौर रहेगा? नहीं, ये यहाँ की कमेटी का निर्णय है, जो भी निर्णय है यहाँ कमेटी का। आज प्रशासन से बातचीत से हम करेंगे। मुआवजे के लिए क्या मांग रखेंगे? मुआवजा का है कि 50 लाख रुपए मुआवजा दो, और गांव प्रधान को आप पिंजरे बनाने का सरकारी धन से पिंजरे बनाने का ऑर्डर करवावे सरकार, इनको परमिशन दे। और जो भी लोग पिंजरा दान करना चाहते हैं वो डिजाइन बता दे, किसी एक आदमी को उसका लगा दे, जहाँ पे बनते हैं उसको पैसे देते रहे, पिंजरा किसी भी गांव को डोनेट कर दे। गुलदार के हमले में आमोद त्यागी ने अपनी मां को भी खो दिया। सुनिए इस मामले पर उन्होंने क्या कहा। इस वीडियो में इतना ही। खेती किसानी से जुड़ी तमाम नेता वगैरह आ रहे हैं, सब सहानुभूति के लिए आ रहे हैं, बाकी कोई किसी की तरफ से कोई मदद नहीं है। आज आपके यहाँ जो है किसान नेता राकेश टिकैत जी आए थे, वो क्या कह रहे थे? उन्होंने बोला है कि हम प्रशासन से डिमांड रखेंगे कि जो मरने वाले हैं उनको कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। कि भाई देखो, पैसे से कुछ नहीं होता है, जो क्षति हुई है वो तो पूर्ति नहीं हो पाएगी, चाहे कुछ भी कोई कितना भी दे दे। लेकिन उनकी बात भी सही है कि जो किसी के परिवार का मुखिया ही जा रहा है, कमाने वाला जा रहा है, उसको तो कुछ ना कुछ सहारा लगना चाहिए। तो सरकार से 50 लाख की मांग कर रहे हैं। देखो जी, वो तो किसान यूनियन वाला बोल के गए हैं, अब जाके जो भी किसान की तरफ से मदद मिल जाएगी, क्योंकि हम भी मजदूरी करने वाले ही हैं। खेती हमारे पास भी नहीं, हमारी माँ भी मरी है तो दूसरे के खेत में ही मरी है, दूसरे के खेत में ही अपना काम कर रहे थे। तो आपकी अपनी जमीन नहीं है? नहीं, बटाई पे वो रखी थी हमने, तो दूसरे के खेत में ही हमारे साथ ये हादसा हुआ है जो हमने अपनी माँ को खोया है। क्या क्या मांग चाहते हैं आप? हम सबसे पहले मांग ये चाहते हैं कि जो दुर्घटना हमारे साथ हुई है किसी और के साथ ना हुए, और ये जो आदमखोर घूमे जा रहे हैं इनको जल्दी से जल्दी हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से, हमारे ज़िले से निजात दिलाई जाए। सरकार से मांग चाहते हैं गुलदार पकड़े जाए। बिल्कुल पकड़ा जाए, गुलदार हो, ये बहराइच में भेड़िए आ गए हैं, तो हर तरीके से जान माल की हानि हो ही रही है। हम चाहते हैं कि हमारा देश पूरा ही सुरक्षित रहे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर राकेश टिकैत से ही जुड़ी हुई, जहां पर आपको बता दें कि जब वो किसानों के बीच पहुंचे, उनकी जमीन को लेकर, मुआवजे की मांग को लेकर उन्होंने सरकार को कई बातें कही और बड़ी मांग की है। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, आपको सुनाते हैं। मालिकाना हक, किसानों की इसी समस्या को समझने और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे दिल्ली के ढासा गांव, जहां पर उन्होंने किसानों से मुलाकात की। इस गांव के किसानों को राकेश टिकैत ने आश्वासन दिया कि वो उनकी ज़मीन के हक के लिए लड़ेंगे और इसके लिए एलजी से भी बात करेंगे। अपने फेसबुक लाइव में राकेश टिकैत ने सुनिए क्या कहा। सभी का धन्यवाद। जय हिंद संविधान। आज हम हैं ढासा गांव में, ये दिल्ली में है, और जब किसानी आंदोलन चला तो ढासा में भी एक बड़ा बॉर्डर रहा है। आज यहाँ पे बाबा बुड्ढा के मंदिर पे यहाँ पे आए ढासा में,
आज का पूरा मेला यहाँ पर लगा हुआ है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आज आते हैं। 2 मेले साल भर में लगते हैं। तो आज हम भी आए यहाँ, पूरे संत महात्मा और यहाँ पे हैं, सब गांव के लोग हैं यहाँ पे, पूरे इसमें गांव के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ की 2 समस्याएं हैं। ये दिल्ली देहात की समस्याएं हैं। क्या पूरे देश में कहीं ये होता है कि अगर बाप एक्सपायर हो गया, उनकी डेथ होगी, तो उसकी प्रॉपर्टी कहाँ जाती है? लेकिन दिल्ली के किसानों के साथ में ये अन्याय है। ये सभी देशवासी इस पर ध्यान दें कि दिल्ली के जो किसान हैं, करीब 200 से ज्यादा गांव दिल्ली में आज भी हैं जो खेतीबाड़ी करते हैं। कुछ ग्रीन बेल्ट है और कुछ आर जोन है। बाप के मरने पे उनकी जमीन बेटों के नाम नहीं आ रही, उनके वारिसों के नाम नहीं आ रही। ये एक बड़ी विडंबना है। क्या पूरे देश भर में कहीं है? क्या किसी का मकान है, डेथ के बाद में बाप की प्रॉपर्टी पुत्रों को पुत्रियों को नहीं जाती? लेकिन दिल्ली के जो हमारे किसान हैं, उनके साथ में ये अत्याचार है। इसमें भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों इसमें इन लोगों की मदद करेंगे। हम भारत सरकार से भी बात करेंगे इसमें और दिल्ली सरकार से भी बात करेंगे, डीडीए से भी बात करेंगे, यहाँ के दिल्ली के एलजी से भी बात करेंगे। इनका विवाद आपस में एलजी, भारत सरकार और दिल्ली सरकार का हो सकता है, लेकिन किसानों को इस मामले में ना घसीटते हैं। बाप की प्रॉपर्टी पुत्रों को जाती है, पुत्रियों को जाती है। इनका म्यूटेशन होता है, वो व्यवस्था करें। 2013 के बाद में जो पॉलिसी बनी उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। अब ये सब क्षेत्र के यहाँ के सम्मानित किसान यहाँ पे सब हैं, इनसे पूरे दस्तावेज भी लेंगे और ये 2-3 दिन पहले एलजी से मिले भी हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा। पूरे देश और दुनिया में ये सिस्टम कहीं नहीं है। क्या किसानों की महंगी जमीन लूटने का प्रोग्राम है? उससे ये लगता है कि किसानों की महंगी जमीन हड़पने का, जो उनके बिल्डर लोग हैं, उनको देने की एक बड़ी साजिश है। ये पूरे देशवासियों को पता रहना चाहिए कि दिल्ली जैसे लोगों की अगर जमीन लूटी जाएगी, जो राजधानी के नजदीक है बिल्कुल, जहां पे पार्लियामेंट बैठी हुई है, देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, देश की सरकार बैठी हुई है, अगर वहां के हालात ये हैं कि पूरे देश के हालात क्या होंगे? ये हमारा क्वेश्चन है। सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद। किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे संविधान। आज हम हैं ढासा गांव में, ये दिल्ली में है। और जब किसानी आंदोलन चला तो ढासा में भी एक बड़ा बॉर्डर रहा है। आज यहाँ पे बाबा बुड्ढा के मंदिर पे यहाँ पे आए ढासा में। आज का पूरा मेला यहाँ पर लगा हुआ है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आज आते हैं। 2 मेले साल भर में लगते हैं। तो आज हम भी आए यहाँ, पूरे संत महात्मा और यहाँ पे हैं, सब गांव के लोग हैं यहाँ पे, पूरे इसमें गांव के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ की 2 समस्याएं हैं। ये दिल्ली देहात की समस्याएं हैं। क्या पूरे देश में कहीं ये होता है कि अगर बाप एक्सपायर हो गया, उनकी डेथ होगी, तो उसकी प्रॉपर्टी कहाँ जाती है? लेकिन दिल्ली के किसानों के साथ में ये अन्याय है। ये सभी देशवासी इस पर ध्यान दें कि दिल्ली के जो किसान हैं, करीब 200 से ज्यादा गांव दिल्ली में आज भी हैं जो खेतीबाड़ी करते हैं। कुछ ग्रीन बेल्ट है और कुछ आर जोन है। बाप के मरने पे उनकी जमीन बेटों के नाम नहीं आ रही, उनके वारिसों के नाम नहीं आ रही। ये एक बड़ी विडंबना है। क्या पूरे देश भर में कहीं है? क्या किसी का मकान है, डेथ के बाद में बाप की प्रॉपर्टी पुत्रों को पुत्रियों को नहीं जाती? लेकिन दिल्ली के जो हमारे किसान हैं, उनके साथ में ये अत्याचार है। इसमें भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों इसमें इन लोगों की मदद करेंगे। हम भारत सरकार से भी बात करेंगे इसमें और दिल्ली सरकार से भी बात करेंगे, डीडीए से भी बात करेंगे, यहाँ के दिल्ली के एलजी से भी बात करेंगे। इनका विवाद आपस में एलजी, भारत सरकार और दिल्ली सरकार का हो सकता है, लेकिन किसानों को इस मामले में ना घसीटते हैं। बाप की प्रॉपर्टी पुत्रों को जाती है, पुत्रियों को जाती है। इनका म्यूटेशन होता है,
वो व्यवस्था करें। 2013 के बाद में जो पॉलिसी बनी उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। अभी ये सब क्षेत्र के यहाँ के सम्मानित किसान यहाँ पे सब हैं, इनसे पूरे दस्तावेज भी लेंगे और ये 2-3 दिन पहले एलजी से मिले भी हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा। पूरे देश और दुनिया में ये सिस्टम कहीं नहीं है। क्या किसानों की महंगी जमीन लूटने का प्रोग्राम है? उससे ये लगता है कि किसानों की महंगी जमीन हड़पने का, जो उनके बिल्डर लोग हैं उनको देने की एक बड़ी साजिश है। ये पूरे देशवासियों को पता रहना चाहिए कि दिल्ली जैसे लोगों की अगर जमीन लूटी जाएगी, जो राजधानी के नजदीक है बिल्कुल, जहां पे पार्लियामेंट बैठी हुई है, देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, देश की सरकार बैठी हुई है, अगर वहां के हालात ये हैं कि पूरे देश के हालात क्या होंगे? ये हमारा क्वेश्चन है। सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो जुड़ी है वो बता दें कि चंडीगढ़ के किसानों को लेकर, जहां चंडीगढ़ किसान कृषि नीति समेत 8 मुद्दों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। आज किसान नेताओं की पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मीटिंग हुई और इस मुलाकात में कृषि पॉलिसी समेत तमाम मुद्दों पर स्ट्रेटजी बनाने पर बात हुई। मीटिंग के बाद किसानों के द्वारा आगे की रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 5 दिन को लेकर किसानों ने कहा था कि हम 5 दिन तक विरोध प्रदर्शन करेंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी। अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन अब मीटिंग को लेकर आगे तस्वीरें साफ होगी कि क्या कुछ बातचीत निकलकर सामने आती है। लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आंदोलन जारी है। आज किसान नेताओं की पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ मीटिंग है। इस मुलाकात में कृषि पॉलिसी समेत तमाम मुद्दों पर स्ट्रेटेजी बनाने पर बात होगी। साथ ही मीटिंग के बाद किसानों द्वारा आगे की रणनीति तय की जाएगी। इससे पहले बुधवार को भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के नेताओं ने सरकार के अफसरों से मुलाकात की और कृषि नीति समेत कई मुद्दों को लेकर अपनी राय उनके सामने रखी। आपको बता दें कि किसानों के विरोध के बीच सीएम मान ने कहा कि राज्य की कृषि नीति लगभग तैयार है। वहीं किसान सरकार से कृषि नीति को सार्वजनिक करने की मांग कर रही हैं। हाँ देखो, जो गल सी सुनो इतने दस ही दी है, सारे सामने दसिया सीएम साहब ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ। ਮੇਨ ਸਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਸਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ धरने बारे और जो मिलके मीटिंग में हुई है जिनके साथ वो आपके सामने लेकर आ गए, वो आप बोल कर गए सारी बात। ये सीएम के साथ मीटिंग के लिए कन्वे कर दिया। किसके साथ हुई थी और क्या बोला उन्होंने? देखो वो एडीजीपी है वो जसकरण जी, उनके साथ हुई है। चंडीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन उग्राहा और पंजाब खेत मजदूर यूनियन की अगुवाई में किसानों ने कुछ दिन पहले विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। वहीं इस प्रदर्शन को आगे लेकर क्या करना है, इसका फैसला आज की मीटिंग के बाद किसान नेता करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक। डिमांड मंग पत्र अपनी बहुत बारी चर्चा हो गई यार। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਸਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਹੈ ਤੇ अब बात कर लेते हैं आखिर में देश भर के मौसम को लेकर। बदलाव तो लगातार हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है, लेकिन आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों तक मौसम यूं ही रहने की उम्मीद है, जिसके चलते आपको बता दें खास करके अगर तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार सरकार की भी मीटिंग्स की जा रही है अधिकारियों के साथ। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार बचाव कार्य में जारी है, क्योंकि बाढ़ के चलते कई लोगों की जान चली गई है, कई घर डूब चुके हैं, कई गाँव डूब चुके
चुके हैं और ऐसे में लोगों के घर तक पानी घुस चुका है। लोगों का घर से बाहर निकलना, रहना तक मुहाल होता जा रहा है, जिसके चलते लगातार वहां पर हाई लेवल की मीटिंग की जा रही है। लेकिन इसके अलावा बाकी राज्यों की बात करें तो बाकी राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी है। 10 सितंबर तक के लिए बारिश का जो अपडेट है, खास करके दिल्ली एनसीआर में कहा जाए तो दिल्ली एनसीआर में अगले 9 तारीख तक बारिश हो सकती है। कल भी अच्छी खासी बारिश हुई थी। आज भी हम देख रहे हैं कि बारिश के चलते हल्की बूंदाबांदी या फिर मौसम में बदलाव होने की आशंका जाहिर की गई है। बाकी राज्यों की बात करें, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, ये तमाम जगह पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। कल उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया, यानी कि अगले 24 घंटे में भी अच्छी खासी बारिश होने का अनुमान आईएमडी के द्वारा लगाया गया है। और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि बारिश का जो सिलसिला है, मानसूनी बारिश, वो इस महीने रहने वाली है और कहीं ना कहीं अक्टूबर में भी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। और ये सोचिए कि जिस तरीके से इस बार बारिश हुई है, जमकर बारिश का कहर देखने को मिला है, किसानों की फसलों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। देखिए, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कई ऐसे राज्य जहां पर किसानों की फसलों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और अभी भी फसलों का मुआवजा ना मिलने के चलते किसानों की नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। सरकार से वो मांग करे कि मुआवजा मिले, लेकिन इसके इतर जो अभी भी एक उम्मीद जिस तरीके से ये सोची जा रही है कि आने वाले वक्त में उनको मुआवजा मिल सकता है, क्योंकि बारिश के चलते हर साल ही इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है जहां पर किसानों की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो हालांकि अगले कुछ दिन भी ऐसा ही मौसम रहने वाला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान।